2.5 साल के लंबे अंतराल के बाद में अब भारतीय जनता पार्टी को अंततः संगठन महामंत्री मिल गए हैं। संगठन महामंत्री के रूप में अजय कुमार की नियुक्ति हो गई है और शीघ्र वो राजस्थान का अपना पदभार ग्रहण करेंगे। एक लंबा समय बीता क्योंकि 6 साल से ज़्यादा के समय चंद्रशेखर यहाँ पे संगठन महामंत्री के रूप में कार्यरत रहे थे। 18 के चुनाव और 23 के विधानसभा चुनाव भी संगठन मंत्री चंद्रशेखर के ही नेतृत्व में कराए गए थे। चुनाव होने के बाद में मुख्यमंत्री का गठन होने के बाद में उनको तेलंगाना भेज दिया गया, जहां वो अब अपना कार्य संभाल रहे हैं। चंद्रशेखर ने अपने कार्यकाल के दौरान पन्ना प्रमुख, बूथ स्तर के ऊपर काम किया, नारी शक्ति वंदन को लेकर काम किया और ऐसे बहुत से काम थे जिसमें उन्होंने संगठन को मजबूत करने का काम किया। जब संगठन महामंत्री चंद्रशेखर ने राजस्थान के अंदर एक बड़ी भूमिका निभाई, जहां पे एक नेता के वर्चस्व की बात हुआ करती थी, चंद्रशेखर ने उसको खत्म करने में एक अहम भूमिका निभाई और राजस्थान के अंदर बूथ स्तर तक और पन्ना स्तर तक पार्टी को मजबूत करने का काम किया, जिसका नतीजा पार्टी को चुनाव के अंदर देखने को मिला है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी बनी है। कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, चंद्रशेखर शर्मा जो महामंत्री संगठन थे, उनकी ही एक उपलब्धि मानी जाती है। अब एक नए संगठन मंत्री के रूप में अजय कुमार अपना पदभार ग्रहण करेंगे, राजस्थान आएंगे। उत्तराखंड में अभी संगठन मंत्री के रूप में काम कर रहे हैं। पिछले 6 साल से वो उत्तराखंड के महामंत्री हैं। मेरठ में भी उन्होंने महामंत्री का प्रभार जो है वो संभाला है और हमारे पास जो सूचना है उसके अनुसार वो विधानसभा चुनाव के अंदर राजस्थान के भरतपुर का प्रभार उनके पास था और भरतपुर की सीटों पे उन्होंने काम किया था। राजस्थान के जो कार्यकर्ता संगठन महामंत्री अजय कुमार के संपर्क में आए हैं, वो ये कह रहे हैं बहुत ही सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं, लेकिन काम के प्रति बहुत अलर्ट है और वो केवल और केवल पार्टी के अलावा उनको कुछ भी नजर नहीं आता है। राजस्थान के अंदर जिस तरीके की परिस्थितियां पिछले कुछ महीनों से चल रही थी, उन परिस्थितियों को देखते हुए आलाकमान ने ये फैसला किया है और निर्देश दिए हैं। अभी अमित शाह की रैली हुई थी जिसके अंदर अमित शाह पहुंचे थे। वहां पे जिस प्रकार से राधा मोहन दास अग्रवाल प्रभारी राजस्थान नाराज हुए, उनकी नाराजगी देखने को मिली। जिस तरीके से प्रभारी राजस्थान राधा मोहन दास अग्रवाल को लगाया गया, तो जब वो आए पहली, दूसरी, तीसरी बार में तो बड़े अग्रेसिव नजर आए थे और उसके बाद में धीरे धीरे वो यहाँ पे चुप्पी साध गए और उन्होंने यहाँ के विषयों के ऊपर बात करना बंद कर दिया था और वो चुप थे। लेकिन अमित शाह की रैली के अंदर भी ये देखने को मिला कि प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल जो है उनकी अनदेखी हुई है। फोटोग्राफ्स में भी वो बहुत कम नजर आए। तो राजस्थान में उनकी चुप्पी जरूर उन्होंने साध ली होगी, पर वो जब दिल्ली पहुंच रहे थे तो दिल्ली में सारी रिपोर्ट्स निरंतर रूप से दिल्ली आला कमान के पास में दी जा रही होंगी। दूसरा, जिस तरीके से हनुमान बेनीवाल के साथ में सीधा टकराव प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ का हुआ है, टिप्पणियां आई हैं और उसके बाद में हनुमान बेनीवाल ने जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को घेरने का काम किया है। उन्होंने आरोप तक लगा दिए कि 2-2 घंटे मेरे पास बैठे रहते थे, मेरे साथ बैठ के भाजपा की बुराई किया करते थे। उन्होंने और भी बहुत से आरोप मदन राठौड़ के ऊपर लगाए हैं। तो वो भी एक कारण है कि यहाँ पे सत्ता और संगठन को संभालने के लिए संगठन महामंत्री की जो पद खाली था उसको भरना बहुत जरूरी था। कहीं ना कहीं आलाकमान के पास में सूचनाएं होंगी कि कार्यकर्ताओं की सुनवाई नहीं हो रही है, कार्यकर्ताओं के काम नहीं किए जा रहे हैं, कार्यकर्ताओं के लिए कोई व्यवस्थाएं नहीं बन रही हैं। तो उन सबको संभालने के लिए अब प्रदेश के अंदर संगठन महामंत्री अजय कुमार बैठेंगे, जो अब ना सिर्फ कार्यकर्ताओं से मिलेंगे बल्कि कार्यकर्ताओं की क्या क्या समस्याएं हैं पूरे राजस्थान के अंदर उनको भी हल करने का काम करेंगे। कार्यकर्ताओं को संगठन महामंत्री अजय कुमार के आने से एक उम्मीद जागी है कि संगठन महामंत्री आएंगे तो हमारी सुनवाई आसान हो जाएगी, क्योंकि भाजपा ने पिछले 2.5 साल में बड़े प्रयास किए हैं। भाजपा ने जन सुनवाई का प्रयास करा, बीजेपी मुख्यालय के अंदर मंत्री बैठना शुरू हुए, लेकिन वो कोई भी जन सुनवाई 2-3 दिन से ज्यादा नहीं चल पाई। अब क्या कारण रहे, क्यों भाजपा मैनेज नहीं कर पाई, संगठन को क्यों मैनेज नहीं यहाँ से ढंग से किया जा रहा है। अब देखना यह होगा कि जब संगठन महामंत्री यहाँ आएंगे, अपने पद संभालेंगे और उसके बाद में जब वो कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात करेंगे, बूथ स्तर पर मुलाकात करेंगे, तो जो राजस्थान में अभी एक व्यक्ति का जो कल्चर आ गया है, क्या वो कल्चर राजस्थान में खत्म होगा और कार्यकर्ता सरमोर होगा भारतीय जनता पार्टी में दोबारा? क्या भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता दोबारा से उसी स्तर पे गिना जाएगा और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता दोबारा अपने आप को अंदर से मजबूत महसूस करेगा? अब ये सब देखना होगा। लेकिन केंद्रीय आलाकमान ने बड़ा फैसला कर दिया है और तत्काल प्रभाव से अजय कुमार राजस्थान के संगठन महामंत्री के पद पर नियुक्त कर दिए गए हैं और उम्मीद है कि बहुत जल्द वो ये अपना पदभार ग्रहण कर लेंगे और उसके बाद कार्यकर्ताओं को उम्मीद है कि राजस्थान की भाजपा में बहुत कुछ बदला हुआ नजर आएगा। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।